अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे जो हमारे यूनिट 4 की चल रही है। ये एक्सरसाइज 3 है पेज नंबर 82 पर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान है, प्लस और माइनस के क्वेश्चंस हैं इसमें, और यही हमने सिंपल सोल्व करने हैं डेसिमल में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यूनिट 4 एक्सरसाइज 3 है पेज 82 पर, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, अब ये डेसिमल नंबर्स हैं, और डेसिमल नंबर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको कैसे प्लस करना है, ये अब हमने यहाँ पे करना है। ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो नया हो, सिंपल है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने इसकी फॉर्मेशन बनानी है, यानी कि जब इनको लिखना है, तो एक नंबर के नीचे जब दूसरा नंबर लिखा जाएगा वर्टिकल फॉर्म में, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, उसकी जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से इसकी प्लेस भी लिख दी है, ताकि जो है वो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लिखना चाहें तो नहीं तो फिर आप इसको सिंपल इस तरह लिख के भी सिंपल प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल प्लस करते हैं, बस पॉइंट जहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, उसके नीचे आंसर में भी उसी जगह पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। जैसे 3 और 1 4, 1 और 0 1, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। इसके बाद 9 एंड 8 17। 17 में 7 जो है ये वंस का होगा, और जो 1 है ये टेंस में चला जाएगा। इसी तरह अब जो है इसका बी पार्ट है, ये सब क्वेश्चंस इसी तरीके से किए गए हैं, सिंपल तरीके से किए गए हैं। ठीक है, बी पार्ट में भी इसी तरह है। टेबल आपने अपने जो नंबर है उसके हिसाब से ऊपर बना लेना है अगर आप चाहें तो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे ही अब तक प्लेस तो याद हो गई होंगी कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर होता है और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो सिंपल आपने बस इसको वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है और इसको ऐड कर देना है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना ज़रूरी है। इसी तरह ये जो सी पार्ट है, इसमें अब हमें 52.9 एक नंबर है और 2.2 दूसरा नंबर है। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें हम पॉइंट का ही ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 9 एंड 2 11, 1 इधर और 1 कैरी इधर चला जाएगा। 2 एंड 2 4, और ये 1 कैरी ऐड होके 5 होगा, और ये 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स हैं। डी पार्ट, ठीक है, इसमें भी सिंपल प्लस किया गया है, और इसी तरह से ई पार्ट है इसका। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस डेसिमल पॉइंट का ही आपने ध्यान रखना है और आंसर में उसको जो है वो उसकी जगह पर लिखना है। इसके अलावा कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह ई पार्ट और इसका एफ़ पार्ट। ठीक है, सिंपल हमने इसको प्लस किया हुआ है। ये देखें, जहाँ पे हमें कैरी की ज़रूरत पड़ती है वो हम वहाँ पे कैरी नेक्स्ट नंबर पे लगा देते हैं। जैसे ये 9 और 2 11, 1 कैरी यहाँ पे गया, और 8 और 1 ये ऐड होके 9 हुआ। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 है, और इसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग। इसमें इन्होंने सोल्व क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इसमें माइनस का साइन है, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। और जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और उसी तरह फॉर्मेशन बनानी है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है,
फिर आपने इसको सिंपल जैसे माइनस करते हैं कैरीज लगा के आपने उसी तरह से इसको माइनस कर दिया। ये देखें, अब जैसे 1 में से 2 माइनस नहीं हो रहा था तो हमने इसको 9 में से कैरी देकर 1 को 11 बनाया। 11 माइनस 2 9 और यहाँ पर 8 रह गया था। अब 8 में से भी 9 माइनस नहीं हो रहा था तो फिर हमने 4 में से इसको जब कैरी दिया तो ये 18 हो गया। 18 में से जब 9 माइनस हुआ तो 9 आ गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 3 बाकी रह गया था और 3 माइनस 3 ज़ीरो होता है। ठीक है, इसी तरह हमने बी पार्ट को भी सोल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। माइनस करना तो आप सबको आता ही है। ठीक है, ये इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको ज़्यादा इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऊपर नंबर छोटा होगा वहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर से कैरी ले लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। कैरीज आपने बड़े ध्यान से लगाने हैं, मतलब इसको देखना है कि हमारे पास क्या बना है और क्या बाकी रह गया है, ताकि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो गलत ना हो। इसी तरह डी पार्ट है, इसमें भी सिंपल सब्ट्रैक्ट किया गया है। और ई पार्ट में भी इसी तरह से, जैसे 0 में से 9 माइनस नहीं हो रहा था तो हमने क्या 8 में से इसको कैरी दे के 10 बना लिया। अब 10 माइनस 9 1 और 7 माइनस 0 7। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 9 माइनस 1 8। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान से समझने वाला है। अब देखें, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है 78.9 और माइनस करना है 7.84। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि फॉर्मेशन बनाने के लिए आपने अब ये नहीं करना कि 78.9 लिख के तो 7.84 इसके नीचे लिख देना है। आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें हमें वंस टेंस दिए गए हैं इस साइड पे, मतलब होल नंबर्स हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद है 10th। लेकिन जो सेकंड नंबर है इसमें सिर्फ वंस दिया गया है और जो डेसिमल पॉइंट के बाद है वो 10th और 100th है। ये देखें, इसको इस तरह से ऊपर मैंने इसकी प्लेसेस भी लिख ली हैं। अब पहले मैंने नंबर लिखा 78.9। ठीक है, और इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ये वाला, और 7 वंस में 0.84। अब 4 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, हमने इसको माइनस भी करना है। ठीक है, अब माइनस करना है तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिसमें से हम इसको माइनस कर सकें। हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा देना है, इससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो तो आपको पता है ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं तो ये ज़ीरो ही रहेगा। ये हमने ख़ुद से यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर देना है। अब हम इसको यहाँ से कैरी देंगे। ठीक है, 9 में से ज़ीरो को कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6। अब यहाँ 8 रह गया। 8 माइनस 8 ज़ीरो हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 8 माइनस 7 1, और इस 7 के नीचे कुछ भी नहीं था तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी फॉर्मेशन बना के इसको माइनस कर दें, और अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ ना हो तो हम वहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारी एक्सरसाइज में 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन 3 एंड 4 है। इनको भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ज़ुबैर bought a chocolate for rupees 45.7 and a candy for rupees 10.2। ज़ुबैर ने एक चॉकलेट जो है वो ख़रीदी थी 45.7 रुपीज़ की और एक कैंडी उसने 10.2 रुपीज़ की ख़रीदी है। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर का जहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है इट मीन्स के हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा होता है, प्लस का होता है। ठीक है, ऑल टुगेदर का जहाँ पे भी हमारे पास लफ्ज़ आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस का क्वेश्चन है।
बहुत सारे केसेस में प्लस का ही होता है, ठीक है। कुल मिला के उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो आपने इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनको सिंपल बनाने की कोशिश करनी है, सिंपल, ताकि आपको जो है वो इजीली आप जो है वो अपना बता सकें कि आपको इस स्टेटमेंट में क्या समझ आया है। सबसे पहले हमने इसमें से वो चीज़ लिखनी होती है जो हमें पता होती है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें पता हैं। एक क्या कि इसकी चॉकलेट जो है वो कितने की उसने ख़रीदी थी, प्राइस ऑफ अ चॉकलेट, ठीक है। सिंपल सी छोटी सी स्टेटमेंट बना ली है, प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज़ इक्वल टू रुपीज़। और जब पैसों की बात आएगी तो आपने इसके साथ रुपीज़ ज़रूर लिखना होगा, 45.7, ठीक है। रुपीज़ की चॉकलेट है। और दूसरी बात हमें पता है कि उसकी जो कैंडी है वो कितने की आई है, प्राइस ऑफ अ कैंडी, कैंडी जो है वो है 10.2 रुपीज़ की, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मालूम थी। जो चीज़ हमें मालूम होती है स्टेटमेंट में, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमसे पूछी जाती है। जैसे कि उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट उसने कितनी ख़र्च की, कितने पैसे उसके ख़र्च हुए, टोटल स्पेंड अमाउंट कितने पैसे उसके ख़र्च हुए हैं। तो रुपीज़ जब भी पैसों की बात आएगी ज़रूर लिखना है और सिंपल तरीके से ऐड करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, इधर ही हमने प्लस का साइन लगा देना है और इसको सिंपल प्लस कर देना है। 7 और 2 9, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 5 और 0 5 और 4 + 1 5, ठीक है। यानी कि टोटल जो उसने पैसे खर्च किए थे वो कितने थे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, इसी तरह आप इसको नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने पैसे। सो ही स्पेंट, क्योंकि डिड यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ना, तो स्पेंट आ जाएगा। ही स्पेंट रुपीज़ 55.9 ऑल टुगेदर। कोशिश करें कि शॉर्ट जो है वो इसकी स्टेटमेंट्स बनाएं ताकि आपको जो है वो लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको करते हैं। इसमें जो है वो हमें दो जो है वो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मैस ऑफ एप्पल्स और मैस ऑफ गावा, ठीक है। अब इसमें जो पूछा गया है वो इसका डिफरेंस है, यानी कि फ़र्क है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिफरेंस फाइंड करना होता है तो तब हम इसको माइनस करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो आपने उसमें हमेशा बड़ा जो नंबर होगा उसको ऊपर लिखना है ताकि आप इजीली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। बेशक स्टेटमेंट में पहले एप्पल्स का बताया, लेकिन हम पहले गावाज जो है इनका मैस ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम इसको माइनस करने जा रहे हैं। मैस ऑफ गावाज और मैस ऑफ एप्पल्स। किलोग्राम यूनिट है, ये आपने ज़रूर साथ लगाना है, ये मैस का यूनिट है, ठीक है, कि इतने किलोग्राम जो है वो उसका वेट है। अच्छा, अब इसको सिंपल माइनस कर दें। जैसे कि 6 में से 9 माइनस नहीं हो रहे तो हम 16 इसको यहाँ से कैरी दे के बना लेंगे। 16 माइनस 9 7 और यहाँ 1 रह जाएगा। 1 में से 8 माइनस नहीं हो रहा तो 4 में से जब हमने 1 को कैरी दिया तो ये बन गया 11, ठीक है। अब 11 माइनस 8 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और ये 3 और 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 3.7 किलोग्राम इसका डिफरेंस है। तो आपने बस यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट यही जैसे पूछा ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैस ऑफ एप्पल्स एंड गावा, सिंपल आप लिख देंगे कि सो द डिफरेंस बिटवीन देयर मैस इज़ 3.7 किलोग्राम, ठीक है। 3.7 किलोग्राम, ये 3.7 किलोग्राम है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में जो है ये फाइंड द टोटल मैस। अब देखें, टोटल, जब टोटल की बात करें तो टोटल का मतलब प्लस होता है, ठीक है। इसमें हम जैसे हमें स्टेटमेंट दी गई है ना, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। प्लस में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर बड़ा नंबर हो या नीचे हो, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लिख देंगे यही स्टेटमेंट जो हमें पता है, हम पहले वो बताएंगे। हमें मालूम है मैस ऑफ एप्पल्स 38.9 किलोग्राम,
mass of gavas 42.6 किलोग्राम। अब टोटल मास फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसको प्लस करेंगे। जब हम प्लस करेंगे तो 9 and 6 15, 5 और 1 कैरी इधर आ जाएगा, ठीक है। 8 and 2 10 और 1 11, 1 यहाँ पे और 1 कैरी इधर आ जाएगा। अब 4 5 6 7 और ये कैरी ऐड किया तो ये 8 हो गया। अब ये टोटल जो इसका मैस है ना, दोनों का मिला के एप्पल और गावास, तो ये दोनों मिला के बन जाएगा 81.5 किलोग्राम। तो सिंपल हम लिख देंगे, सो द टोटल मैस इज़ 81.5 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। छोटी सी हमारी एक्सरसाइज और बहुत आसान थी। ये आज हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।